Subscribe and click the bell icon for all the television updates. आज की शाम को लेकर के सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे? ये शाम मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ टेली चक्कर ने जो एक इनिशिएटिव लिया है, जो पर्दे के पीछे के लोग हैं उनको सराहने का, उनको नवाजने का, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत ही अच्छा लग रहा है उन लोगों को अवार्ड जो मिलता है, बिकॉज़ फ्रंट में तो सबको अवार्ड मिलता ही रहता है, बिकॉज पीछे जो अवार्ड होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ हम लोगों को ही वो लोग बनाते हैं। काफ़ी सारे दोस्त भी मिलने वाले हैं, काफ़ी धमाल होने वाला, पार्टी है एक तरीके की, क्या कहना चाहिए? हाँ, बिकॉज़ जितने भी शोज़ के एक्टर्स हैं सभी यहाँ पे आए हैं, जो बैक स्टेज के लोग हैं उनको अवार्ड देने के लिए, सो इट इज़ क्वाइट नाइस। अच्छा, आज की शाम को ध्यान में रखते हुए काफ़ी लुक भी डिफरेंट है आपका, सारी कैरी की है लेकिन काफ़ी अलग, ऐसे लिखा था स्ट्रिक्टली फॉर्मल फॉर्मल तो हाँ, काइंड ऑफ फॉर्मल बिकॉज ब्लैक कम्स इन अ फॉर्मल कलर। दिस इज़ वेदांगी अग्रवाल एंड ज्वेलरी इज़ बाय कृपा प्रणय। काफ़ी कंफर्टेबल नजर आ रही है। हाँ, दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल, वेरी मतलब बहुत ही हैसल फ्री है। इट्स लाइक जो साड़ी हो जाती है नॉर्मली, पिंड अप साड़ी वैसी है, बहुत ज़्यादा प्लीट्स करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार का बिग बॉस अगर आप फॉलो कर रहे हैं कुछ तो कुछ कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली। जो अनूप जलोटा जी का जो एक पेज उसमें दिखाया गया है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड देयर इज़ वन गाय, गौरव नाम है, क्या नाम है, जो कि कविताएं या सॉन्ग्स, दीपक नाम है, तो ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। लास्ट एक दिवाली विश। Happy Diwali to everyone and have a safe and happy Diwali. Thank you so much. Thank you. क्या कहना चाहेंगे आज की शाम को लेकर सबसे पहले? जी, बहुत ही खूबसूरत अवार्ड्स हैं, बहुत इनोवेटिव हैं, क्योंकि टेक्निकल स्टाफ जो है वो एक्चुअली में सबसे ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट डिज़र्व करता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोग दिखते हैं और आप हमें देख सकते हैं। सो आई थिंक इट्स ब्रिलियंट इनिशिएटिव। अच्छा, फॉर्मल रखा गया था थीम और आप काफ़ी फॉर्मल नजर भी आ रहे, क्या कहना चाहेंगे? जी, आई वाज शॉक्ड कि यार फॉर्मल क्यों रखा है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि इसी रीज़न से फॉर्मल पहनने को मिल गया। एंड दिस इज़ माई स्टाइलिस्ट हू हैज़ डन इट। प्रतीक्षा हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब एंड आई थिंक आई लव व्हाट आई एम वेयरिंग। अच्छा अंकित, इस बार का बिग बॉस अगर आप फॉलो कर रहे हैं कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं, आई एम सॉरी, बट क्योंकि मैं इंडोनेशिया और लंदन के बीच में इतना ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ, सो आई हैवंट बीन एबल टू फॉलो इट, बट आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी। एंड करण भैया इज़ देयर, करणवीर मोरा इज़ देयर, एंड श्रुत, सो मेनी पीपल आर देयर जिनको मैं जानता हूँ। सो आई जस्ट विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा, अपने फैंस को अगर कुछ कहना चाहें कि टीवी पर कब वापसी करेंगे? बहुत जल्द। सो फाइनली नाउ आई एम बैक। इनफैक्ट मैं परसों ही लंदन से आया हूँ बाय शूटिंग अ वेब सीरीज़ कॉल्ड द मैन फ्रॉम बकासी, जो कि इंडोनेशिया के लिए है। लव, लस्ट एंड कन्फ्यूजन का सीज़न 2 आ रहा है और टेलीविजन पे बहुत जल्द आने वाला है कुछ। लास्टली एक दिवाली विश। Wish you all a very, very happy and a prosperous Diwali and a great year ahead. Thank you so much. Thank you. ओके, तो आसिफ सर क्या कहना चाहिए आज की शाम को लेकर? बस आज की शाम बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इंडियन टेलीविज़न.com यानी इंडियन टेली अवार्ड्स ने ये जो काम किया है कि पर्दे के पीछे लोगों को रिकॉग्नाइज़ किया है और इतने बड़े अच्छे से
बड़े तरीके से सम्मानीय तरीके से उनको अवार्ड देने के लिए जो पेशकश की है वो बहुत बड़ी बात है। बहुत खुशी होती है क्योंकि एक एक्टर को स्टार बनाने के लिए अच्छी स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम लोग अक्सर स्टार को याद रखते हैं और पर्दे के पीछे के कलाकार को भूल जाते हैं। तो पर्दे के पीछे के जो कलाकार है, एडिटर, डायरेक्टर, राइटर, मेकअप मैन, आर्ट डायरेक्टर, ये सबको आज अवार्ड मिलने वाला है, तो बहुत खुशी हो रही है। इसी के साथ साथ असित सर काफ़ी एक स्ट्रेस लिया गया था डॉक्टर हाथी के किरदार को कौन निभाएगा और फाइनली राइट चॉइस मिल गई। क्या कहना चाहेंगे मतलब क्या ऐसे कुछ देखना चाहते थे आप जो निर्मल जी में आप लोगों को नजर आए? नहीं, निर्मल सोनी पहले भी ये शो का हिस्सा थे, ओरिजिनली वही हाथी प्ले कर रहे थे, तो वापस उनके ही भाग्य में आया, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर हाथी जो कवि कुमार आज़ाद को तो हम हमेशा मिस करते रहेंगे, कुदरत के सामने हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन निर्मल सोनी मुझे विश्वास है कि बड़ी बखूबी से ये कैरेक्टर निभाएंगे। और दिक्कत होती है क्योंकि एक परिवार की तरह हम लोग सब काम करते हैं, सारे किरदार 10 साल से मिलजुल के काम करते हैं, लेकिन 10 साल में अभी आगे चुनौतियाँ भी आएगी, तो डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम भी लगता है, क्योंकि मैं कुछ ऐसा न कर बैठूं कि मेरे दर्शकों को कुछ नाराज़गी हो जाए, तो बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेना पड़ता है। तो हाथी का जो डिसीज़न था वो बहुत ही थोड़ा स्ट्रेसफुल था कि डॉक्टर हाथी की जगह कौन लेगा, लेकिन ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया है और निर्मल सोनी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी खुशी हो रही है। और एवरी वीक तारक मेहता की टीम हमेशा चार्ट बस्टर रहती है, टीआरपी में आती है, कुछ कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर? वह हैप्पीनेस अगर आप जाहिर करना चाहें। देखो, सबसे बड़ी खुशी होती है कि 8:30 से 9 तारक मेहता का उल्टा चश्मा पूरे 8:30 से 9 तारक मेहता का उल्टा चश्मा पूरे हिंदुस्तान को खुशियाँ बांटता है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है हम लोग के लिए। और हम लोग सारे लोग, राइटर से लेकर डायरेक्टर से लेकर और सारे आर्टिस्ट बहुत दिल से काम करते हैं, क्योंकि ऑडियंस भी इतना प्यार करती है, तो हमें भी अच्छा काम करने का प्रोत्साहन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। तो बस वही सोचते हैं कि हमारे दर्शकों को क्या नई से नई कहानी हम लोग दें, और इतना अच्छा शो मिला है कि पूरा हिंदुस्तान हंसता है। थैंक यू सो मच। Thank थैंक यू सो मच। ओके, तो विशाल क्या कहना चाहेंगे आज की शाम को लेकर? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि थैंक्स टू टेली चक्कर की, जो एक ऐसे अवार्ड करते हैं और ऐसे लोगों को सम्मानित करते हैं जिनका सम्मान होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ उनके बिना कोई भी एक्टर कुछ नहीं है, उनके बिना हमारा करियर इज़ नथिंग। So I would want to thank Tele Chakkar and congratulate them for having such set of awards, and I am really happy and really glad and really honored that I'm getting an opportunity that to be a part of this award function. अच्छा, इसी के साथ साथ आज की शाम को ध्यान में रखते हुए अपने लुक के बारे में अगर कुछ कहना चाहे, क्योंकि स्ट्रिक्टली फॉर्मल। जी सो वही स्ट्रिक्टली फॉर्मल, और मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल किस्म का इंसान हूँ, एंड आई लव वेयरिंग डिफरेंट स्टफ। सो ये ड्रेस कोड को ध्यान रखते हुए मैं ये सोच रहा था कि क्या किया जा सकता है ऐसा जो बहुत अच्छा लगे और थोड़ा अलग भी हो। सो अगेन एज आई सेड दैट मेरे जो डिज़ाइनर हैं शरद राघव, एंड वी ऑल सैट डाउन, वी डिसाइडेड लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, एंड ड्रेस कोड दिमाग में रखते हुए, एंड देन वी केम अप विद दिस आइडिया सो दैट आई कुड जस्ट मैच माई, लाइक लेट्स जस्ट हैव अ लिटिल कलर एंड देन ऑल गो डार्क। ये रियल रोज लगा के घूम रहे, कुछ अफेक्ट पड़ने वाला है? नहीं, ये रियल रोज़ नहीं है, बट इस रोज़ की बहुत बड़ी डिमांड की गई थी, एंड शी इज़ राइट। जी, क्या कहना चाहेंगे बिग बॉस को लेकर, कितना फॉलो किया है? मैं लास्ट 2 सीज़न बहुत अच्छे से फॉलो नहीं कर पाया था, इन एंड आउट किए थे, बिकॉज मैं बहुत बाहर था ज़्यादातर। इस बार मैं बहुत रिलीजियसली फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अभी लास्ट आई थिंक 5-6 एपिसोड छूट गए हैं। इट्स गोइंग गुड आई थिंक, बट द ओनली थिंग इज़ आई वाज एक्सपेक्टिंग लिटिल मोर, क्योंकि ये इतना एंटरटेनिंग रहा है आज तक हमारा ये पूरा शो। लास्ट सीज़न वाज अमेजिंग, जो कि मैंने बाद में ऐप पर जाकर देखा। सो आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड, बट आई थिंक इट्स स्टिल एंटरटेनिंग। या इट्स, आप जब एक बार जुड़ जाते हैं तो आप यू वुड वांट टू नो व्हाट्स हैपनिंग। सो या अच्छा, काफ़ी
सारे एक्स कंटेस्टेंट्स को भी इस बार जी। बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल रही है, उस चीज़ को लेकर के क्या कहेंगे, क्या इससे शो में कुछ अलग तड़का आने का चाह है? सी एक्सपीरियंस डेफिनेटली मैटर करता है, और जो कंटेस्टेंट वापस आ रहे हैं वो पिछले साल के आई थिंक टॉप 2 कंटेस्टेंट्स रहे हैं, जो कि मैंने सुना है कि शिल्पा एंड विकास गोइंग बैक इन द हाउस. सो विकास नोज हाउ टू चेंज द गेम आई थिंक, एंड ही विल. सो जो मसाला थोड़ा बहुत अभी कम है शो में, आई थिंक दीज टू आर गोना गिव इट एंड द शो इज़ गोना बी अमेजिंग. सो आई एम ट्रूली लुकिंग फॉरवर्ड कि कब ये दोनों जाएंगे और कब धमाका होगा शो में. लास्टली विशाल, टेली मसाला के व्यूअर्स को अगर दिवाली पर कुछ विश करें? सो विशाल सिंह यानी मेरी तरफ से टेली मसाला के सारे दर्शकों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं. प्लीज़ 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 खुश रहिए, दूसरे को खुशियाँ दीजिए. कभी कभी छोटी छोटी खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं. दिवाली मुबारक. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Yes, ये इंडो वेस्टर्न फॉर्मल का लुक है. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग साड़ी. आई एम वेरी एक्साइटेड. माय बेस्ट गुड स्टाइलिस्ट फ्रेंड मानसी हैज suggested that I should wear. थैंक यू विशाल, थैंक यू. ओके, तो मोइना क्या कहना चाहेंगे आज की शाम को लेकर स्पेशल? आज की शाम बहुत स्पेशल है बिकॉज हम अपने टेक्नीशियंस को जो भी बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं उनको अप्रिशिएट करने जा रहे हैं. उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए काफ़ी फॉर्मल लुक कहा गया था. जी, मेरा काफ़ी फॉर्मल ही लुक आया है. इट्स अ फ्यूजन साड़ी, पाउडर पिंक कलर, इसमें फ्रिल्स हैं, मॉडर्न लुक. माय हेयर एंड मेकअप इज़ लाइक टॉप नॉच. थैंक यू टू माय हेयर ड्रेसर्स एंड माय मेकअप आर्टिस्ट एंड टीम, एवरीबडी, थैंक यू वेरी मच. मोइना, इसी के साथ साथ एक सीक्रेट एंगेजमेंट की भी न्यूज़ आई थी, क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर? क्या मोइना ऐसा कर सकती है? जी, मेरी एंगेजमेंट नहीं हुई है, एंड व्हेन देयर इज़ समथिंग टू अनाउंस आई विल डेफिनेटली अनाउंस. या बाकी आई मीन या you all can think whatever you want. I mean, अच्छा, इसी के साथ साथ ये रिश्ता एवरी वीक चार्ट बजते रहता है, कुछ कहना चाहेंगे उस शो का, ऐसे शो का हिस्सा रहते हैं? I am so proud to be a part of ये रिश्ता क्या कहलाता है. It's a fantastic show. I mean, it's commendable. 10 साल, it's a big deal. I'm honored to be on ये रिश्ता क्या कहलाता है, and I hope ये शो कभी बंद ही ना हो, कभी बंद ना हो. अच्छा मोइना, वेडिंग का भी सीजन काफ़ी चल रहा है और पारुल भी जल्द ही रिश्ते में बनने जी, वाली है, क्या ये न्यूज़ है. पारुल की शादी हो रही है, मेरी नहीं हो रही है. Yes, Parul is getting married in December, and I know Chirag very well. He's a wonderful guy, and they are beautiful together. Touch wood, God bless them. आप लोग भी इनवाइटेड हैं शायद? Of course, हम invited हैं. हम दोस्त यार हैं पारुल के and चिराग के भी. So yes, we'll be there for her whenever she needs us. And जब भी मेरी शादी होगी तो सब आएंगे. थैंक यू सो मच. लास्टली एक दिवाली विश. I would like to wish everybody a very, very, very happy Diwali. थैंक यू सो मच. Yeah, most. ओके, आकृति क्या कहना चाहेंगे आज की शाम को लेकर? काफ़ी एंजॉय किया है हाँ, आज मैंने बहुत इंजॉय किया, आज मुझे खूब मज़ा आया. अपने लुक को लेकर के, अगर कुछ कहना चाहे? काफ़ी प्रीटी, बहुत ही ज़्यादा लवली लग रही है. आपके शो में भी लवली है, लेकिन हाँ. आपको क्या कहना? हाँ, सो इस बार मैंने कुछ डिफरेंट टाइप का पहना है. ब्लाउज भी एकदम डिफरेंट टाइप का, नीचे का भी एकदम डिफरेंट टाइप का, और मैंने इंडियन पे वेस्टर्न पर्स डाल दिया डिफरेंट करके. अच्छा, अंजलि के साथ आपने एंट्री ली थी, उन्हें कहाँ छोड़ा है आप? वो एक्चुअली अभी इनसाइड है, अंदर है अवार्ड शो में. ओके, ठीक है. थैंक यू सो मच. आकृति, बस 2 सेकेंड ना. थैंक हिंदी.
हेलो। ओके ताहिर, क्या कहना चाहेंगे आज की शाम को लेकर? जी, आज की शाम बहुत ही बेहतरीन शाम है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा स्केल होगा, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ, जब से मैं एडी हुआ करता था, डायरेक्टर भी हूँ, कि जो बैक सीन्स पे जो लोग काम करते हैं ना, बिहाइंड द कैमरा, उनको इम्पेटस देना बहुत ज़रूरी है, उनको पुश देना बहुत ज़रूरी है। और आज रात ये बात साबित करता है कि वो जो ड्रीम है अभी रियलिटी में बदलेगा। अच्छा, स्ट्रिक्टली फॉर्मल कहा गया था और आपने उसे बखूबी फॉलो किया है, क्या कहना? इनफैक्ट मैंने बिल्कुल बखूबी फॉलो नहीं किया। अगर आप देखेंगे मैंने टी शर्ट पहना हुआ है, मैं जो है ना, मैं स्ट्रिक्टली कुछ फॉलो नहीं कर सकता। बड़ा आर्टिस्ट टाइप का आदमी हूँ। अगर मुझे कोई बोल देना स्ट्रिक्टली, तो मेरे अब्बा की भी नहीं सुनता था मैं। सो या, बट इट इज़ काइंड ऑफ, मैं हमेशा अपना डीकंस्ट्रक्ट करता हूँ। अपना खुद का फैशन है, जैसे मैंने फैशन पे भी मैं कई जगह जाता, मुझे बुलाया जाता है, पता नहीं क्यों। तो दे सम पीपल लाइक माय फैशन। द थिंग इज़, ये मेरा दोस्त है हर्ष भार्गव करके, अगर वो देखेगा खुश होगा। उसने ये सूट भेजा है मुझे, अलग अलग तरीके के ब्लैक्स है। सो आई लाइक टू मिस मैच इट, बट यस आई डू बिलीव के अगर आप किसी इवेंट पे जा रहे हो तो एक कुछ ना कुछ स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। फिर वो फॉर्मल हो या स्ट्रिक्टली हो, वो आपके नज़रिए से देखना चाहिए। जब बेपनाह को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आपकी एंट्री से लेकर आपके रहने तक सब कुछ काफ़ी एकदम एक अलग ही बज़ उसका आया था, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सबका जिन्होंने शो देखा, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। इसीलिए नहीं क्योंकि बहुत बड़ा शो है और बहुत बड़ा ही सराहा गया है, बट इसलिए क्योंकि बहुत अच्छे लोगों से काम करना मिले मुझे, और जेनिफर और हर्षद स्पेशली। आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन ऑल द अदर कास्ट मेंबर्स एंड द गाइज हु रन द शो, अनी सर, एंड यू नो ही वाज आल्सो डायरेक्टर ऑन द शो, विक्रम सर। तो आई वुड, यू नो, आप जब अच्छे लोगों के साथ काम करते हो ना, आई कैन एक्सप्लेन टू यू कि आप कहाँ तक जा सकते हो और आप कितना सीखने मिलता हो। सो आई एम जस्ट वेरी वेरी ग्रेटफुल। और बेपनाह की वजह से जो अभी इतना प्यार मिल रहा है, पहले निशा की वजह से था, फिर नाम शबाना, मेरी जो फिल्म ऑडियंस है, फिर मेरा जो टीवी ऑडियंस है, सब जो मिला के जो प्यार मिलता है ना, मैं बता नहीं सकता कितना शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। इसी के साथ साथ बिग बॉस फॉलो किया है आपने? जी नहीं, मैं बिग बॉस तो क्या, मैं अपना खुद का शो नहीं देख पाता, बिकॉज मैं, जैसे एवरीबडी नोज हु फॉलोज माय वर्क, आप जानते हैं कि मैं 14 घंटे काम करता हूँ, तो टीवी देखने का टाइम ही नहीं मिलता। दिवाली विश यही है दैट आई लव यू, हैव अ ग्रेट टाइम, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बहुत खाइए, बहुत मज़ा कीजिए, बहुत धमाल कीजिए, बस क्रैकर्स मत फोड़िए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव यू। ओके, तो विकास क्या कहना चाहेंगे आज की शाम को लेकर? आज की शाम बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि जिन लोगों के लिए स्पेशली शाम बनाई गई है, उन लोगों को आप जानते नहीं हैं, लेकिन उन लोगों की वजह से आप खुश होते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, सारे इमोशंस आते हैं, क्योंकि वो जो कहानियाँ आप टीवी पे देखते हैं, वो कहानियाँ इन लोगों की वजह से बनती हैं। और उनमें से कुछ मैं भी हूँ, कुछ अनिल सर भी हैं, जिनका इनिशिएटिव है indiantelevision.com। राइटर्स, डायरेक्टर्स, DOPs, एडिटर्स, lightmen and a lot of other technical crews, craft that goes ahead and works for you, the camera team। हमें पता नहीं चलता, हम केवल एक चेहरे को देखते बोलते अरे कितना अच्छा चेहरा है, लेकिन उस चेहरे को अच्छा बनाने वाली भी मेकअप टीम होती है। हर चीज़ के लिए देयर आर पीपल वर्किंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको रिकग्नाइज किया जाए, और आई थिंक दैट्स द मोस्ट फैंटास्टिक थिंग दैट्स हैपनिंग राइट नाउ। अच्छा, इसी के साथ साथ आज स्ट्रिक्टली फॉर्मल कहा गया था, आपने लगभग फॉलो भी किया? मैं लगभग ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझे A to Z हर चीज़ फॉलो करने की आदत है ही नहीं। तो आई डिसाइडेड टू गो ब्लू ब्लैक, एंड दोज आर माई न्यू शूज़, एंड आई डिसाइड टू वेयर देम with blue black, so that's what I try to do। अच्छा विकास, इसी के साथ साथ आप बिग बॉस के घर में भी जाने वाले हैं, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर? शिल्पा के साथ जा रहे हैं, सबसे हाँ जी, हाँ, हम शिल्पा जी के साथ जा रहे हैं, बिकॉज चैनल wanted us to go, and they asked me if I would like to go with someone। I had given 2-3 name options, out of them was Shilpa ji also। I'm glad she also agreed to go, and so we are going together। अच्छा विकास, रोहित पर आपने अपना रिएक्शन तो दे दिया, हाँ था, लेकिन आप जब घर में जाएंगे तो क्या पर्सनली क्लास लेने वाले हैं? एक्चुअली मुझे ज़रूरत नहीं है, आई थिंक वो क्लास ऑलरेडी हो गई, सलमान सर ने ले ली, रोहित ने भी रिएक्ट किया। आई होप कि वो थोड़ा सा और संभाल के रिएक्ट करता, पर क्या कहते हैं ना, जब आप देखो अपने से डबल एज के लोग जब ऐसे मजाक उड़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना आपा खोते हो। पर आई एम नॉट सेइंग इट्स अ राइट थिंग टू डू, आई थिंक ही शुड हैव मोर कंट्रोल्ड रिएक्शन टू इट। आई एम नॉट सेइंग आप माफ़ कर दो किसी को और आगे बढ़ जाओ, नहीं, आप गेम में हो, खेलो गेम, लेकिन जिस तरीके से आप एकदम से गुस्सा खाकर आप कुछ गंदी बात बोल देते हो, सोचो, ज़रूरत नहीं है उसकी। हर चीज़ पे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ, पर हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि कम रिएक्ट करूँ। अच्छा विकास, इसी के साथ साथ आपका जो शो है एज ऑफ स्पेस, इसकी अगर बात की जाए तो
दिव्या भी आपकी काफ़ी क्लोज रही हैं और वरुण भी आपके काफ़ी क्लोज है, काफ़ी रिलेशंस कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। सी दिव्या और वरुण आर समवन हु आई नो, दे आर पीपल, वो MTV में काम करते हैं। एक्चुअली वरुण और मैंने आज तक कोई भी शो साथ में किया नहीं था, ये पहला शो है जो वरुण के साथ मैं कर रहा हूँ, बट बिकॉज वरुण इज़ वेरी क्लोज टू रणविजय एंड वी ऑल आर वन बिग ग्रुप, दैट्स हाउ वी एक्चुअली नो ईच अदर। हाँ, दिव्या और वरुण काफ़ी सारी चीज़ें लगातार रिवील कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बट यू नो व्हाट हैपेंस इन अ रियलिटी शो इज़ दैट यू कांट टेल देम व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से, इट इज़ देयर लाइफ टू से। पर आई थिंक आई डिड टेल देम द सेम थिंग कि कोई भी स्टेटमेंट आप बनाएं और या बोलें TV पे, उसको अगर बिना इंसिडेंट के बोल रहे हैं तो वो बेसलेस होती है। प्लीज़ विद इंसिडेंट बोलें, वरना बोले ना, बिकॉज आप कुछ भी बोलोगे उसको किस तरीके से बाहर जाता है, किस तरह से लोग अप्रोच करते हैं, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड अंडरस्टैंड। टेली मसाला के Hi, this is Vikas Gupta and I want to wish you a very happy Diwali to all the Tele Masala viewers. Keep watching, keep celebrating and have happiness in your life. Thank you. रुकने के लिए ना तो उधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा। लुक राइट। ओके, तो दीपिका क्या कहना चाहेंगे आज की शाम को लेकर? बहुत खूबसूरत शाम है और जिन मतलब इंडियन टेली अवार्ड्स बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं कि जो लोग आज हम लोग जो स्क्रीन पे दिखते हैं इतने खूबसूरत, मैंने जितने साल काम किया तो मैं हर वक्त मैं ये सोचती थी क्योंकि जो टेक्नीशियंस होते हैं वो काफ़ी, उनका काम जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, उनके वर्किंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और अगर शूटिंग का पैकअप होगा, मतलब अगर बैंक होगा तभी उनको ऑफ मिलता है, तो उनको ऑफ्स बहुत कम मिलते हैं, स्ट्रेस लेवल काम का बहुत ज़्यादा होता है, कमिटमेंट काफ़ी रहता है काम में। तो मैं यही सोचती थी कि यार कितना टफ काम है इनका और इनको कोई अवार्ड्स भी नहीं मिलते। जैसे हम लोगों को तो जैसे दिया बाती जब आया था तो विद इन 6 से 8 मंथ्स में मुझे अवार्ड मिलना शुरू हो गया था और मैं हर अवार्ड में कहती भी थी कि बट फिर भी हम सबका नाम नहीं ले सकते, उतना टाइम लिमिट नहीं होती। बट आज मतलब कई सारे लोगों को जब अवार्ड मिल रहा है और मुझे लगता है कि मैं उतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ, जिनको अवार्ड मिल रहा है वो बहुत सच में बहुत एक्सपीरियंस है मुझसे, तो मेरी उतनी मैं उस लायक नहीं हूँ। बट बिकॉज ऑफ माई फैंस और स्क्रीन प्रेजेंस हमें ये मौका दिया गया कि हम उनको अवार्ड से नवाजें, तो आई एम वेरी लकी और मैं इसका पार्ट हो पाई, मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। स्ट्रिक्टली फॉर्मल कहा गया था, जी फॉलो किया है? बिल्कुल मैंने फॉलो किया, बिल्कुल इनवाइटी पे लिखा था कि फॉर्मल्स में आइए, तो मेरे दिमाग में फॉर्मल्स की इमेज ब्लेजर एंड ट्राउज़र ही आती थी। एंड ये ट्राउज़र जो है मेरे पास काफ़ी वक्त से पड़ा था और अब मैं स्लिम भी हो गई हूँ तो ये पुराना वाला ट्राउज़र आ गया। दिस ट्राउज़र इज़ फ्रॉम फॉरएवर 21 एंड दिस ब्लेजर इज़ आशिमा बहल ने डिज़ाइन किया है एंड शहजा जो है वो मेरी स्टाइलर है आज की। इसी के साथ साथ फैंस अपनी संध्या बेंद्रे का काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं। वाह, अरे आज भी यादों की बारात स्टार परिवार के बाद आया था, तो उसमें भी जो है मेरा कुछ स्टंट आया था। क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर कि कब वापसी हो सकती है? मैं तो ढूंढ रही हूँ, बट वही है कि अभी क्या है, मेरा जब मैं नई इंडस्ट्री में आई थी तब क्या था कि कुछ भी मिलता था, मुझे ऐसा लगता था कि बस मुझे मौका चाहिए स्क्रीन पे आने का। आज वो बात नहीं है कि मुझे मौका चाहिए स्क्रीन पे आने का, वैसा नहीं है। तो आज मेरे पास विद द ग्रेस ऑफ गॉड ये मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन चूज़ लाइक व्हाट इज़ माई ड्रीम, कि एक्चुअली वो प्रोजेक्ट ड्रीम रोल है या नहीं है। ड्रीम रोल भी ना हो, मुझे लगना चाहिए, इंट्यूशन आना चाहिए। मैं अपनी इंट्यूशंस को बहुत फॉलो करती हूँ। हाँ, 2011 में नहीं की थी, बट वो लकीली गॉड ने बहुत साथ दिया और संध्या इतना हिट हो गया। उस टाइम तो मैं नर्वस थी कि मैं IPS ऑफिसर का रोल कैसे कर पाऊँगी, मैं आई वॉज सो शाय, तो बट गॉड ने साथ दिया, वो हो गया। बट आज की डेट में मैं सोचती हूँ कि कुछ अच्छा हो, अलग हो, तो वैसा कुछ अभी तो नहीं मिल रहा। और मैंने ट्राई भी जुलाई से ही शुरू किया, उससे पहले मैं अपनी फ़िज़िक पे ध्यान दे रही थी। रोल्स काफ़ी आ रहे थे उस टाइम पे, बट उस टाइम पे मैं अपनी फ़िज़िक पे और अपने बेबी को ध्यान देना चाहती थी। अभी मैंने जुलाई से ट्राई करना शुरू किया है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट थिंग। इसी के साथ साथ बिग बॉस फॉलो किया है? थोड़ा बहुत कर रही हूँ, ज़्यादा तो नहीं। कौन आपके फेवरेट कंटेस्टेंट? मेरे फेवरेट दीपिका सैमसन है एंड सृष्टि रोड़े, करणवीर। वैसे काफ़ी सब लोग ये अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट येस आई वांट दैट दीज 3 इनमें से कोई जीते।
लास्टली बस एक दिवाली विश। विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। सो सॉरी वन मोर, सॉरी, हैप्पी बर्थडे बोलने वाली थी मैं, मेरी ज़बान अब नींद आ रही है मुझे। हाँ, विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। बी सेफ और ज़्यादा पटाखे मत जलाइए, ज़्यादा पॉल्यूशन मत क्रिएट कीजिए और कोशिश कीजिए कि मिट्टी के दिए ही खरीदें ताकि जो हमारा स्मॉल बिज़नेस है उसको भी प्रोत्साहन मिले और हमारे गांव भी जो है वो भी आगे बढ़े। और ज़्यादा चाइनीज़ लाइटें प्लीज़ मत इस्तेमाल कीजिए और अपने घर को दियों से ही, जिस तरह से प्योरली जो दिवाली बनाई जाती है मिट्टी के दिए लगा के, उस तरह से ही मिट्टी के गणपति और लक्ष्मी जी लाकर, खील बताशे लगा के और सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर वैसे ही दिवाली बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, हम सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच दीपिका, थैंक यू सो मच दीपिका। ओके अंजलि, क्या कहना चाहेंगे आज की शाम को लेकर? आपने अंदर इवनिंग भी एंजॉय किया, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा है ये इनिशिएटिव, इसलिए मैं आई भी हूँ बिकॉज आई वांट टू शो माय सपोर्ट एंड आई वांटेड टू सिट थ्रू द होल थिंग। मुझे ऑनेस्टली हमेशा जब भी मैं सेट पे रहती हूँ सब बोलते हैं आप आर्टिस्ट से ज़्यादा टेक्नीशियन से बात करते हो। लाइक आई चिल विद देम, लाइक DOPs, इवन द गाय हु क्लीन्स माई फ्लोर, आई नो सबके नाम। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इनको रिकग्निशन मिलना बहुत ज़रूरी है बिकॉज हमें बहुत रिकग्निशन मिलता है, हम रोज़ TV पर सब वी आर इन योर फेस, यू नो, एंड कोई जानता ही नहीं कि ये सब एक्चुअली बनता किन लोगों से है। एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव दैट टेलीचक्कर एंड टेली अवार्ड्स हैव come up with, and I see that there should be more and more crowd. They should get bigger and bigger every year, and I hope next year I see every technician from my show, from Nakul's show, from all our shows, you know, who should be here, and from the smallest to the biggest, our directors, our DOPs, our editors, everybody, and it just feels so nice. It just feels very nice that everybody's work is being acknowledged. इसी के साथ स्ट्रिक्टली फॉर्मल कहा गया था, कितना फॉलो किया है? Strictly formal, I've become a little Indian formal since it's festive time. I don't want to overdress because it's not a night for me, it's a night for the technicians, and since it's a festive mahal already, I did a little bit of a festive look, so yeah. अच्छा, आकृति के साथ आपने एंट्री ली थी, आकृति को कहाँ छोड़ा है? आकृति वो सुबह एक्चुअली 7 बजे से शूट कर रही थी, हम सबका लेट था तो, और से वापस हम सबको एक्चुअली कल वापस शूट करना है, बट ऑब्वियसली बच्ची थक जाती है, बच्ची को सोना है एंड पढ़ाई करनी है हमें, तो 2-3 घंटे की नींद पे भी शूट कर सकते हैं, बट आई वांटेड टू स्टे, आई रियली वांट टू स्टे। अच्छा अंजलि, बिग बॉस इस बार का बिग बॉस फॉलो किया है आपने? मैं हमेशा बिग बॉस फॉलो करती हूँ, आई लव बिग बॉस, एंड विकास इज राइट हियर, आई हैव टोल्ड हिम ऑल्सो दैट आई लव इट, एंड मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, आई हैव बीन फॉलोइंग एवरी सीजन। इस सीजन के कौन आपके फेवरेट रहे? अनूप जी, I love him, he's too good, and I love the way KV is going, and he is KV, you know, we can see that वो Karanveer Bohra है, you know, his wonderful personality is shown in the show, and yeah, I think everybody's doing a very good job. I think I used to like Neha Paints, I don't know why she got out so soon, but yeah, I love Big Boss, I'll keep talking about it. Lastly, एक दिवाली विश। मेरी तरफ से आप सबको वेरी 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 हैप्पी दिवाली। प्लीज़ डोंट बर्स्ट लाउड क्रैकर्स, नॉर्मल फुलझड़िया, अनार एंड वो सब बस ठीक है, बट हमारे डॉग्स, हमारे ओल्ड पीपल, सम पीपल आर नॉट वेल, सम पीपल आर स्लीपिंग, जस्ट लेट्स नॉट मेक इट लाउड दिस दिवाली। डोंट burst patakas, be a pataka. So don't. So you shine bright and let that do the work for you. Thank you so much. Thank you so much, Anjali. I heard Big Boss. ओके, तो नकुल क्या कहना चाहेंगे? होस्ट भी कर रहे हैं शो को, क्या कहना चाहेंगे आज की शाम को लेकर? मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आई थिंक फील सो सेटिस्फाइड कि आज मैं एक ऐसे अवार्ड फंक्शन में आया जो हमारे असली जो हीरो होते हैं इंडस्ट्री के, उन्हें फेलिसिटेट किया गया। डायरेक्टर्स, राइटर्स, DOPs, क्रिएटिव, चैनल्स, प्रोग्रामिंग, मार्केटिंग, सेल्स, जो कि हमारे शो बनाते हैं, जो कि हमें ऑडियंस तक लेके जाते हैं, टू बी एबल टू होस्ट दैट इवनिंग, एंड
टू हैव कॉन्वर्जेशन विद देम, उनका नज़रिया जानना, उन्हें कितना एक्साइटमेंट होता है अवार्ड जीतने पर, एंड टू हैव रियल कॉन्वर्जेशन. सो आई थॉट वाज द मोस्ट हार्टफेल्ट अवार्ड फंक्शन आई हैव बीन पार्ट ऑफ. अच्छा, काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉर्मल कहा गया था और आपने तो पूरा कैरी किया है. कुछ कहना चाहेंगे एवरी टाइम आपको होस्टिंग के दौरान ऐसे ही लोग को? मुझे सूट्स वैसे ही पसंद है, तो मेरे लिए जैसे लोग नाइट सूट पहनते हैं मैं सूट्स पहनता हूँ. तो जब भी मुझे फॉर्मल मौका मिलता है मैं टाई डाल देता हूँ और सूट लगा लेता हूँ और आ जाता हूँ, क्योंकि वैसे मैं बड़ा झल्ला हूँ. आप हाँ, तो इट्स द ओनली अपॉर्चुनिटी आई कैन लुक ओके. लास्टली कुछ कहना चाहेंगे क्या नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हो तो आपकी भी टीम इश्कबाज की टीम को भी ऐसे ही? इनफैक्ट काफ़ी लोग आए थे एंड काफ़ी नॉमिनेशंस थे इश्कबाज के. आई थिंक पिछले 2.5 साल से हमने बहुत अच्छा काम किया है. पूरे टीम ने, टेक्निकल क्रू ने, आर्टिस्ट ने, एंसेम्बल ने, तो सबका आई थिंक ऑफ कोर्स एक लॉट ऑफ टेक्नीशियंस वर फेलिसिटेटेड टुडे फ्रॉम इश्कबाज. दे वर नॉमिनेटेड एंड आई एम होपिंग दैट अगले साल और होंगे. क्या ना कोई बिग बॉस भी फॉलो कर रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई होप इट्स एंटरटेनिंग दिस ईयर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.